ये हुआ एल्युमिनियम। अच्छा इसका बताओ तो संकेत क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, एक बगल से सब कुछ जानेंगे। संकेत क्या होता है Al। इसका परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या हो गया तुम्हारा 13। अच्छा इसका वैलेंसी 3। ये सब कुछ जब पढ़ रहे हैं तो सब कुछ जान लेंगे एक बगल से, पूरा 0 से लेके हीरो तक, ठीक है। वैलेंसी क्या हो गया इसका 3 हो गया। अब चलो किसी तत्व का या किसी धातु का जब निष्कर्षण करते हैं तो वो 2 अवस्था में पाया जाता है। हमारे प्रकृति में धातु कितने अवस्था में पाया जाता है, 2 अवस्था में। वो कैसे कैसे पाया जाता है, एक होता है मुक्त अवस्था, एक हुआ मुक्त अवस्था यानी फ्री, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा होता है मिश्रित अवस्था। क्या होता है, मिश्रित अवस्था। ये दोनों क्या होता है इसको पहले समझ लो। मुक्त अवस्था मतलब जो थोड़ा भोंदा टाइप का होता है ना, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो वो बेचारा अकेला रह जाता है, उसके साथ किसी का अफेयर नहीं चल पाता है, मतलब उसके साथ कोई दूसरा रिएक्शन नहीं कर पाता है, तो ये अकेला का अकेला रह जाता है, ये मुक्त अवस्था में हो जाता है। और जो थोड़ा चंचल टाइप का होता है, जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा चालू पुर्जा होता है, किसी न किसी कंपाउंड से हमेशा मिल के रहता है, अकेला वो नहीं रहेगा। जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब तुमको मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा, ये किसी न किसी के साथ मिक्स होके मिलेगा, अकेला नहीं मिल पाएगा। एल्युमिनियम मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में, मिश्रित अवस्था में, ये किसी न किसी से मिला हुआ होगा। और इसमें जो है इम्प्योरिटी के रूप में, इम्प्योरिटी किसको कहते हैं, इम्प्योरिटी गंदगी जो होता है, गंदगी, इसी को ना ये कहते हैं, क्या कहते हैं, गैंग, गंदगी को गैंग कहते हैं ना। इसमें गैंग के रूप में वही फिर रहता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। उसके बाद दूसरा भी होता है इस सब में Fe2O3। मुख्य अयस्क इसका क्या क्या है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क याद नहीं है। ये अयस्क 2 तरीके का है इसका, एक तो ऑक्साइड वाला है, दूसरा फ्लोराइड वाला। फ्लोराइड वाला नहीं बताएं अभी तुम लोग को। ये ऑक्साइड अयस्क है। क्या क्या है, ऑक्साइड अयस्क, ध्यान से देखना इसको और याद भी हो जाएगा तुरंत, अभी तुरंत हो जाएगा। एक पहला क्या है इसमें, बॉक्साइड, बॉक्साइड, इसका फार्मूला Al2O3 2H2O, यही है ना। और ये जो जल होता है ना, ये रवाकरण का जल होता है। कौन सा जल, रवाकरण, जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, रवाकरण का जल। अब दूसरा इसमें जो होता है इसका अयस्क, यहाँ से अगर तुम एक H2O हटा देगा तो क्या फार्मूला बनेगा, Al2O3 H2O, ये बनेगा ना। इसको हम लोग बोलते हैं डाइस्पोर। क्या बोलते हैं, डाइस्पोर। और अगर दोनों जल हटा दिया वहाँ से तब क्या बनेगा, Al2O3, इसको हम लोग बोलते हैं कोरंडम। क्या बोलते हैं, कोरंडम, या इसी को हम लोग कहते हैं एल्यूमिना। एल्यूमिना इसका अभी उपयोग पढ़ेंगे, अभी इसमें आएगा एल्यूमिना लास्ट में, बड़ा बढ़िया इसका उपयोग है एल्यूमिना। और जो एक फ्लोराइड वाला अयस्क है, ये तो ऑक्साइड है, देखो सब में ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्साइड अयस्क हो गया। अब जहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोराइड अयस्क। क्या बोलेंगे, फ्लोराइड अयस्क। तो उसमें एक है फ्लोराइड अयस्क में, फ्लोराइड अयस्क। इसमें जो एक अयस्क है उसको हम लोग बोलते हैं क्रायोलाइट। क्या बोलते हैं, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Na3Al F6। इस क्रायोलाइट का प्रयोग सोनार सब करता है। सोनार को देखा है तुम लोग, ऐसे जैसे जो फूकता है वहाँ पे गला देता है ना सोना चांदी को। सोना चांदी का गलनांक थोड़ा ज़्यादा होता है, गलनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उस केस में क्या करता है वो लोग, इस क्रायोलाइट का थोड़ा सा मात्रा देता है, पाउडर टाइप का होता है, वाइट पाउडर, देखा होगा तुम लोग, कभी देख लेना, वाइट पाउडर होता है, उसमें थोड़ा सा मिला देता है। उसके बाद जब फूकता है तो वो तुरंत गल जाता है, तुरंत पिघल जाता है, फिर उसका कुछ बना लेता है ऑर्नामेंट वगैरह। इस क्रायोलाइट का बहुत बड़ा उपयोग है। अभी इसमें भी आएगा उपयोग एल्युमिनियम का जब हम लोग ये पढ़ेंगे। इस तरह से 4 अयस्क हो गया, लेकिन इसका मुख्य अयस्क जो है बॉक्साइट है, जिससे हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। कौन सा है, बॉक्साइट। अभी इसी का प्रयोग करेंगे।